एक माइक्रो कैप रिटेल कंपनी की आज हम बात करेंगे। स्टॉक का नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। अगर बिजनेस मॉडल की बात करें इस कंपनी का, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है इनका बिजनेस मॉडल इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के जैसा, जिस कंपनी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आदित्य विजन लिमिटेड भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है, बट इनकी जो प्रेजेंस है वो बिहार स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। एंड वहाँ पे 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है इस कंपनी का, विच मीन्स कि वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल होते हैं उसमें से 50% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो आदित्य विजन के होते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनकी पकड़ है बिहार के स्टेट में, वहीं से एक्चुअली ये कंपनी बिलोंग भी करती है। देन अगर हम इनके पास टोटल प्रोडक्ट्स देखें तो 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं आदित्य विजन के पास। एंड उसमें एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारे जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये तो ये कंपनी सेल करती ही है। बट इसके साथ में साउंड बार्स हो या होम थिएटर्स हो या कुक टॉप्स हो, ये एडिशनल प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी अपने आउटलेट्स पे सेल करती है। अगर हम प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज देखें तो इनकी जो प्रोडक्ट बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के पास अराउंड 6,000 प्रोडक्ट्स हैं, एंड इस कंपनी के पास 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो आदित्य विजन के अभी टोटल 130 स्टोर्स हैं, जिसमें से ऑब्वियसली 97 यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोर्स जो है वो उनके बिहार स्टेट्स के अंडर है। देन 20 स्टोर्स इनके झारखंड में है और 13 स्टोर्स इस कंपनी के उत्तर प्रदेश यूपी में है, जहाँ पे इस कंपनी ने अभी लास्ट ईयर ही एंटर किया था। एंड ये बेसिक बिजनेस मॉडल है। इसमें आदित्य विजन दो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। एक तो है आदित्य सेवा। इसके अंदर ये कंपनी ये करती है कि अगर कोई भी कस्टमर इनसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है एंड कल को चल के उसमें अगर कोई भी इशू आती है, कोई क्वेरी होता है, कोई कस्टमर सर्विस रिलेटेड कुछ उनको प्रॉब्लम आती है, तो आदित्य विजन जो कंपनी है वो उन कस्टमर्स को अपने एंड से वो सारी सर्विसेज रिजॉल्व करके देती है। दूसरा इनका एक और सर्विस है जिसमें ये एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। सपोज अगर कोई कस्टमर इनके आउटलेट से सोनी का या एलजी का कोई प्रोडक्ट परचेज करके जाता है, जिसपे बाय डिफ़ॉल्ट जो वारंटी देते हैं ये कंपनीज 1 या 2 साल की देते हैं, बट आदित्य विजन उस प्रोडक्ट पे अपने तरफ से एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। इससे क्या होता है कि कस्टमर्स की रिटेंशन बढ़ जाती है इनके पास में। बिकॉज अगर आप टियर 3, टियर 4 या छोटे सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो सर्विसेज हैं, ये इन कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। एंड इससे दो चीज़ें होती है। एक तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर रिटेन हो जाता है, दूसरा कल को अगर कस्टमर को कुछ और बाय करना है तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आप ही से बाय करेगा। ये टोटल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। देन अगर अभी हम इनके Q2 के नंबर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अराउंड 21% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन्स कंपनी के कम हुए हैं, 9% थे लास्ट ईयर, इस साल कम होकर के 7% हो गया है। देन इनका अगर टोटल प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 15% से कम हो गया है। यानी कि मार्जिन्स और प्रॉफिट ये दोनों ही डिक्लाइन हुए हैं, बट रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी रही है 21%। तो आई मीन एक रीज़न ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर अगर आप देखें, जो Q2 था FY23 का, उसमें इस कंपनी की 43% से सेल्स ग्रोथ हुई थी और नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 4 टाइम से ग्रो हो गया था, 4 गुना ग्रो हो गया था। 8 करोड़ से सीधे 32 करोड़ हो गया था। तो लास्ट ईयर का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि इस साल जैसे बहुत सारी कंपनीज के कॉन कॉल में, पीपीटी में हमने ये देखा कि मैनेजमेंट ये कह रही है कि इस साल बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ओकेशंस हैं, वो Q3 में शिफ्ट हो गया है। यानी कि जुलाई सितंबर वाले क्वार्टर से शिफ्ट होकर के अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उसका भी एक इफेक्ट डिमांड पे पड़ा है, उनके ओवरऑल सेल्स रेवेन्यू पे पड़ा है। एक फैक्टर वो भी हो सकता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट के नंबर्स थोड़े से कम रहे हैं इस साल। बट इसके बावजूद इस कंपनी ने 21% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अगर इतनी कम डिमांड है इस क्वार्टर में, बट स्टिल 21% से इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर हम टोटल इंडस्ट्री आउटलुक देखें, तो एज वी डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया, कि वहाँ पे रिटेल की जो ग्रोथ की आउटलुक है आने वाले कई सालों के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है इस सेक्टर में वो लगातार मार्केट शेयर अपना लूज़ करते जा रहे हैं, एंड ऑर्गेनाइज जो प्लेयर है उनकी मार्केट शेयर लगातार बढ़ती जा रही है, उनका बिजनेस और ज़्यादा स्केलेबल होता जा रहा है। वो चीज़ तो है ही। बट
आदित्य विजन का अगर आप प्रेजेंस देखें तो जो 3 स्टेट में ये प्रेजेंट है अभी, वहाँ पे इंडिया का टोटल 30% पॉपुलेशन आता है। सो इंडिया का टोटल 30% पॉपुलेशन जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इन 3 स्टेट्स में है। एंड यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अंडर पेनिट्रेशन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा है। लाइक हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स में देखा था कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का पेनिट्रेशन जो है वो अराउंड 30-40% है। कुछ कुछ केसेस में, कुछ कुछ प्रोडक्ट में वो 15-16% है। बट स्पेशली इन 3 स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे चाहे आप टीवी की बात कर ले या फ्रिज की बात कर ले या वॉशिंग मशीन की बात करें, जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनका पेनिट्रेशन इन स्टेट्स में 15-16% है, बहुत ही ज़्यादा कम है। सो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है आदित्य विजन के लिए एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया। दूसरा एक और चीज़ है कि पिछले 7 to 8 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में इन 3 स्टेट्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो कंपेयर टू अदर स्टेट्स 2 टाइम ज़्यादा है। यानी कि दुगना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है इन तीनों स्टेट में, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड में, कंपेयर टू अदर स्टेट्स। इससे होता गया है कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, सो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड है वो नेचुरली बढ़ेगी, बिकॉज लोग प्रेफर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो अब उन्हें बाय करें बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये एक और चीज़ है जो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड के लिए और ज़्यादा फेवरेबल है इस कंपनी के लिए। एंड दैट्स द रीज़न कि आदित्य विजन का जो रेवेन्यू टारगेट है वो अगले 3 से 5 साल के लिए इन्होंने 20-25% का ग्रोथ टारगेट अपने लिए रखा है। एंड ऑलरेडी उस ग्रोथ टारगेट को बहुत ही ईजिली कंपनी अचीव कर रही है। लाइक अगर हम इस क्वार्टर में भी देखें तो 21% की रेवेन्यू ग्रोथ है, जबकि बहुत अच्छी डिमांड नहीं थी इस क्वार्टर में। सो हम कह सकते हैं बिजनेस ओवरऑल राइट डायरेक्शन में है, ग्रोथ आउटलुक पूरी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा है। एंड बिहार में एज वी डिस्कस्ड की नंबर 1 प्लेयर है, ये 50% मार्केट शेयर होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड उस सेम चीज़ को ये रिपीट कर रहे हैं झारखंड में एंड उत्तर प्रदेश में भी। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। ऑब्वियसली Q2 में प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बट ओवरऑल ग्रोथ अभी भी इनकी मेंटेन्ड है। सो लेट्स सी कि Q3 में कैसे नंबर आते हैं इस कंपनी के। स्टॉक वाइज भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 40 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बट जिस तरीके की साइज़ है इस कंपनी की, छोटा साइज़ है, सिर्फ 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक माइक्रो कैप कंपनी है ये। एंड जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इसके सामने, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये है कि इनको ये परफॉर्मेंस जो है वो आगे मेंटेन रखनी पड़ेगी। सो लेट्स सी कि Q3 में कैसे नंबर्स आते हैं इस कंपनी के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आदित्य विजन के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।